हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं बियॉन्ड अर्थ के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी चैप्टर हमारा कंप्लीट है एंड पीछे क्या लगाया ये देखो, कोई आम सी तस्वीर नहीं है, है ना। ये क्या है? दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है एंड दीज आर दी मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे आप लोग क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज। चलो तो देखते हैं कि सबसे पहला क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मैच द कॉलम है। नाउ column 1 and column 2. column 1 is satellite of earth. कौन है यहाँ पे satellite of earth? red planet, constellations, planet which is commonly called an evening star. सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आपको इसका आंसर बताना है। satellite of earth कहाँ है? ये satellite of earth क्या है यहाँ पे? yes, moon is satellite of earth. क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? Moon is satellite of Earth. Now, the red planet, किसको red planet कहा जाता है? Mars is known as red planet. Second one is constellation. Constellation is a, क्या कहते हैं? Constellation is a group of star and here Orion is a group of star. Orion क्या है? Orion is a group of stars. And the last one is planet which is commonly called an evening star. किस planet को हम evening star कहते हैं? So Venus is called evening star. ठीक है, Venus को हम क्या कहते हैं? Venus को हम evening star कहते हैं। So this is question number 1. Now next question number 2 is, okay, question 2. सो क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, सॉल्व दी फॉलोइंग रिडल्स। हमें इसको करना है सॉल्व। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। कौन सा फर्स्ट अल्फाबेट? मैन में तो है पर कैन में नहीं है, दैट इज एम। माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन एस एंड नॉट इन फैन। कौन सा यहाँ पे? देखो कौन सा यहाँ पे एस में तो है बट यहाँ पे फैन में नहीं है। माई सेकेंड अल्फाबेट इज, नाउ विच इज द आंसर? यस, दैट इज ए, राइट। क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ए, यानी कि एस एंड यहाँ पे फैन। एस में सेकेंड पे ए नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज माई थर्ड अल्फाबेट इन रैट एंड नॉट इन कैट। माई थर्ड अल्फाबेट इन रैट बट नॉट इन कैट। क्या हो जाएगा? थर्ड अल्फाबेट इज आर, क्योंकि 80 तो दोनों में है। नाउ माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन बट नॉट इज इन फन। क्या हो जाएगा? सन में तो है बट वो फन में नहीं है। क्या नहीं है? एस, राइट। सन में एस है बट फन में हमारा एस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई एम अ प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन। सो कौन सा प्लैनेट है? दैट इज द अर्थ प्लैनेट। ठीक है, कौन सा प्लैनेट है? दैट इज द अर्थ प्लैनेट। तो ये हो जाएगा हमारा अर्थ। नाउ मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। अब जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने हमें रिडल्स दे रखा था, द थिंग विच इज प्रेजेंट इन मैन बट नॉट इन वैन, है ना, नॉट इन कैन, तो ऐसा ही हमको यहाँ पे बनाना है, राइट। मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। क्या बना सकते हैं हम? सो यहाँ पे हम लिखेंगे my first alphabet in, क्या हो सकता है? सोचो जरा। when my first alphabet is in when but not in fan, right? My first alphabet is in van but not in fan और not in pen. आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। My second alphabet
My second alphabet is in अर्थ, ठीक है, सेकेंड अल्फाबेट हमने क्या ले लिया, अर्थ, एंड ऑल्सो इन हेवन। अर्थ में भी वो चीज है और हेवन में भी है, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट है, हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे माई सेकेंड अल्फाबेट इज इन एस एंड ऑल्सो इन फैन। अच्छा, यहाँ पे सेम था, ठीक है, तो हमने सेम वाला कर दिया। थर्ड, माई थर्ड अल्फाबेट is in 1, but my third alphabet is in 1 but not in 2. Clear? समझ में आ गया? Now next, और भी हम बना सकते हैं, एक बार हम नोट का बना सकते हैं, एक बार हम बिना नोट का बना सकते हैं, ठीक है। My fourth alphabet is an sun, ठीक है। My fourth alphabet is an sun and also in fun, मतलब वो अल्फाबेट सन में भी है एंड वो अल्फाबेट फन में भी है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? चल जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। यस, नाउ मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। तो एक मैंने बना दी, एक आप खुद से बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कौन सा इसमें से हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? सीरीज, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड प्लूटो। कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? तो सीरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। सीरीज हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। कौन सा यहां पे प्लैनेट नहीं है, ठीक है। जुपिटर, प्लूटो, नेपट्यून एंड सैटर्न। सो यू नो द आंसर, दैट इज प्लूटो। प्लूटो इज नॉट अ planet of the sun, right? Next question, question number 5. So question 5 is which is the brightest star, the pole star or Ceres? कौन सा यहाँ पे brightest star है? That is the Ceres, ठीक है। सीरीज जो है वो हमारा सबसे ज्यादा ब्राइटर स्टार है, पोल स्टार से भी ज्यादा चमकदार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहां पे आई थिंक सारे के सारे हमें प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं, है ना। सारे के सारे यहां पे हमें प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सोलर सिस्टम इज given in figure 12.12. Is the order of the planet correct? If not, write the correct order in the boxes in the figure. ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले बताना है, यहाँ पे हमको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे प्लैनेट का। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, है ना। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ऐसे हम प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा यहां पे, क्या क्या है यहां पे ऑर्डर। सबसे पहला आता है, सबसे पहला यहां पे सन दे रखा है। द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट इज, सबसे पहले हमारा सन है। सन के जस्ट पास क्या होता है, मर्क्यूरी। देखो माई वेरी यानी कि
वीनस, माई वेरी इफिशियंट यानी कि अर्थ, है ना, माई वेरी इफिशियंट, ठीक है। मदर, मदर यानी कि मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस मतलब यूरेनस, एंड नूडल का मतलब है नेपट्यून। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे प्लैनेट्स को यहां पे लिख लिया है। क्या ये चीज करेक्ट है? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, एंड यहां पे ये क्या क्वेश्चन है हमारा? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। देख लें कुछ और भी तो नहीं छूट गया में, नहीं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ही आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7th इज अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद स्टार इज शोन, है ना। तो ये नाइट स्काई का स्टार है, यहां पे हमको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ठीक है। लुक एट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न, द बिग डिपर and the little dipper, drawn line to connect these stars pattern and label them. Also identify and label the pole star you may prefer to find out for the help. तो यहाँ पे हमें बिग डिपर एंड स्मॉल डिपर के बारे में बात करनी है। तो देखो इस तरीके से, एक तो हमको ये दिख गया हमारा बिग डिपर, है ना, एक तो हमको यहाँ पे क्या दिख गया है, एक तो हमको यहाँ पे हमारा बिग डिपर दिख गया, और एक चीज मुझे ये दिख रही है, आई थिंक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है हमारा, दिस इज द पोल स्टार, ये हमारा पोल स्टार हो गया। दिस इज, ये हमारा क्या बन जाएगा, लिटिल डिपर, एंड ये हमारा बन जाएगा बिग डिपर, ठीक है। एक हमारा बन गया लिटिल डिपर और एक हमारा बन गया बिग डिपर, इसमें और हमें कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे भी कुछ ऐसा ही आई थिंक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8, a portion of the night sky is shown in this figure 12.14. Draw lines to connect the stars from Orion and label the star series you may refer. तो अब हमें ओरियन सीरीज ये सारी चीजें बतानी है। तो देखो ओरियन किसकी तरह दिखता है, एक क्षत्रिय की तरह दिखता है, कि वो ऐसा त्रिशूल चला रहा है ना। वो कैसा, देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ ऐसा है, मुझे तो दिख पा रहा है, क्या आपको ये चीज दिख रही है? आई डोंट नो आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। लेकिन हमारा जो ओरियन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये 3 जो डॉट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएगा, जो कि बैक पोर्शन बनाएगा, है ना। और कुछ ऐसा ही हमको नीचे की साइड दिखाई देगा, ठीक है। और ये बिना सर के टाइप का दिखाई देता है, ऐसा कुछ इस तरीके से, और इसके हाथ में त्रिशूल टाइप का होता है, तो कुछ ऐसा हमको ये नजर आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हमको क्या हो जाएगा, ये आगे नजर आएगा, ठीक है। ये हमारा सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्द्रा, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? दिस इज ओरियन, और बेहतर तरीके से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि और ऊपर की साइड भी कुछ होते हैं, तो ये ऊपर की साइड इस तरीके से चला जाता है। इसके बाद हमें तारुस भी इसी के बगल में दिखाई देता है, जो कि एक ऐसा रॉकेट की तरह दिखता है ना। तारुस भी हमको कैसा दिखता है, ऐसा कुछ रॉकेट की तरह दिखाई देता है, कुछ इसी साइड टाइप से, कुछ ऐसा ही हमको ये तारुस नजर आएगा, ठीक है। और इधर की साइड क्या नजर आता है, इधर की साइड हमें कैनन्स नजर आते हैं,
ठीक है, क्या नजर आता है, देखो एक बड़ा सा डॉट है, इस डॉट से हम इसको जोड़ देंगे पहली चीज, और इन दोनों डॉट को हम साथ में जोड़ देंगे और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ दो कुछ इस तरीके से। सेंटर पे भी हमारे कुछ स्टार्स है बट उनको हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लगभग कुछ ऐसा ही हमको नजर आता है। दिस इज कैनिस मेजर। तो ऐसे ही आप स्टार्स को जोड़ के बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एंड जो पूरे उसमें सबसे चमकदार तारा है, दिस इज कॉल्ड सीरिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट dawn and appearing at dusk. ठीक है, during the day we do not see the star. Explain why. क्यों नहीं दिखता हमको? Because the sun's bright light इतना ज्यादा वो शाइन करता है, that make them invisible. ठीक है, जिसकी वजह से वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। So यहां पे क्या हो जाएगा, during the day the sun's bright, during the day the sun's bright light, sunshine, क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा चमकते हैं। ठीक है, sunshine and making stars and making stars invisible to our eyes, making star invisible to our eyes, और इसी वजह से ये हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, इन सनलाइट को स्कैटर्ड करता है एंड क्रिएट अ ब्लू स्काई, जिस वजह से हमको आसमान ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, एंड जब बहुत डिम लाइट होती है तो हमको चांद सितारे नजर आते हैं। ठीक है, the atmosphere scatter the light और sunlight, ये सनलाइट को स्कैटर करते हैं, creating a blue sky, creating a ब्लू स्काई, पूरा आसमान कैसा बना देते हैं, नीला नीला बना देते हैं। एंड मेकिंग द फेंट लाइट टू द स्टार, एंड मेकिंग द फेंट लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9th। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th, so question 10th is, during a clear night try to observe a big dipper। ठीक है, क्लियर नाइट में हमको क्या देखना है, हमें बिग डिपर को ऑब्जर्व करना है 3 to 4 times at an interval of 2 to 3 hours, क्योंकि हमको पता है कि वो हमें दिखाई देगा। एंड ट्राई ऑल्सो टू लोकेट अ पोल स्टार ईच टाइम, और हर वक्त हमको पोल स्टार की भी पोजीशन चेक करनी है। डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव, ड्रॉ अ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस, मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस। तो हमको हर बार वो टाइम को मेंशन करना है, जैसा कि हमने अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। सो बिग डिपर जो है वो हमको मूव करता हुआ नजर आता है अराउंड द पोल स्टार। क्यों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, द बिग डिपर appears to move, the Big Dipper appears to move around the pole star। किसकी वजह से? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ।
ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। और ऐसा क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। ओवर अ फ्यू आवर्स इट्स पोजीशन चेंज, कुछ ही समय में इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। मेकिंग इट सीम्स एज, ये हमको कैसा दिखता है कि इट्स रोटेटिंग अराउंड द पोल स्टार, क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो हमको नजर आता है कि वो भी रोटेट कर रहा है अराउंड द पोल स्टार, ठीक है। मेकिंग इट सीम्स एज इफ इट इज रोटेटिंग, ठीक है, इफ इट इज रोटेटिंग अराउंड द पोल स्टार, अराउंड दी पोल स्टार, ठीक है। ऐसा हमको दिखता है कि ये पोल स्टार के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th। So question number 11th is think about the night sky and write a poem or a story on it। आपको नाइट स्काई को देख के पोअम या फिर स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे पोअम आपको लिखवा दे रही हूं, क्लियर है? सो क्या हो जाएगा? थिंक मी, ठीक है, थिंक मी when you watch the star, think me when you watch the stars, ठीक है। think me when you watch the star, for I will do the same, for I will do the same। think me when you watch the star, for I will do the same। light a candle in a dark, light a candle in a dark, for I will be its flame, for I will be its flame। है ना, ऐसे ही आप अपना भी बना सकते हैं, मैंने बनाया नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने तो फिलहाल यहाँ पे 2, 4, 5 लाइनें लिखी है, आप और भी लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। और ऐसे ही खूबसूरत सा पोयम या फिर आप यहाँ पे स्टोरीज बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा NCERT का जो सफर है ना, 12 चैप्टर्स का, वो होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। हमारे यानी कि 12 के 12 चैप्टर NCERT के हमने पूरी तरीके से कर लिए हैं कंप्लीट, एंड 6th का सिलेबस फ्रॉम NCERT हमने किया है कंप्लीट, है ना। तो इसके बाद अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिस रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवीजन रह जाता है। साथ ही साथ क्योंकि अभी हमने सारे चैप्टर्स को मैक्सिमम 3 या फिर 4 लेक्चर में खत्म किया है ना, तो अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहेगी, साथ ही साथ हम एक ऐसी सीरीज लेकर आए जिसमें हर एक चैप्टर को आपको विद इन 30 मिनट्स पूरा आपको उस चैप्टर का समरी मिल जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप यही चाहते हो, तो हम ये भी कर देंगे आपके लिए, ओके। बट फिलहाल आज के लिए हम करते हैं इस क्लास को समाप्त, एंड बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ, जहां पे हमारी चलेगी रिवीजन सीरीज, ओके। तब तक के लिए ढेर सारी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।